लेमन ब्रदर एक इन्वेस्टमेंट बैंक था जो कि 15 सितंबर 2008 को कोलैप्स हुआ था। उस वक्त ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी बैंक्रप्सी थी और ये 2007 से 8 में होने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस के अहम तरीन इवेंट्स में से एक था। लेमन ब्रदर की बुनियाद 1850 में 3 भाइयों ने रखी थी, हेनरी, मेयर एंड इमैनुअल, जो जर्मनी से अमेरिका हिजरत करके आए थे। स्टार्ट में वो अलाबामा में एक जनरल स्टोर चलाते थे। वहाँ के फार्मर्स जब उनसे कोई सामान खरीदते थे तो उन्हें कपास यानी कॉटन की सूरत में कीमत अदा करते थे और उस ज़माने में कपास की बहुत अहमियत थी, इसी वजह से उसे एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। तो लेमन ब्रदर्स ने ऐसे लोगों को रीच करना शुरू किया जिन्हें कॉटन की ज़रूरत हो और वो इन्हें कॉटन बेचने लगे। बहुत जल्द लेमन ब्रदर्स ने एज अ कॉटन ब्रोकर काम करना शुरू कर दिया, यानी वो कॉटन बायर एंड सेलर को कनेक्ट करते थे और इस सर्विस की फ़ीस चार्ज करते थे। अगला मोड़ तब आया जब उन्होंने न्यूयॉर्क में ऑफिस खोला और यहीं से वो कॉटन के अलावा दूसरी कमोडिटीज़ की भी ट्रेडिंग करने लगे। 1906 में कंपनी ने गोल्डमैन सैक्स के साथ आईपीओ पर शिराकत की और कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तब्दील होने लगी। अब यहाँ कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग से अंडरराइटिंग बिजनेस में चेंज हो रही थी, क्योंकि अब कॉटन की वैल्यू वैसी नहीं रही थी जैसे कि हुआ करती थी। 1906 से 1926 के दौरान लेमन ब्रदर्स 100 न्यू इक्विटी इशूज को अंडरराइट कर चुके थे, जिसमें एफडब्ल्यू वुलवर्थ, स्टडबेकर एंड मैसेज डिपार्टमेंट जैसी काबिल जिक्र कंपनियां शामिल थीं। कंपनी में बड़ा मोड़ तब आया जब 1984 में अमेरिकन एक्सप्रेस ने लेमन ब्रदर को $360 मिलियन में एक्वायर किया था। 1984 से 1994 तक कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस की मिल्कियत में थी। उस वक्त अमेरिकन एक्सप्रेस ने कंपनी के आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए $3 बिलियन से ज़्यादा का नया कैपिटल हासिल किया। लेमन ब्रदर्स को मज़ीद एक्सपेंड होने का मौका मिला जब ग्लास-स्टीगल एक्ट मंसूख हुआ, जिसने पहले बैंकों को एक ही वक्त में सरमायाकारी यानी कि इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल बैंकिंग का कारोबार करने से रोका था। लेमन ब्रदर्स अमेरिका में होने वाले 9/11 के टेररिस्ट अटैक की हौलनाकियों के बाद भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की इंडस्ट्री में एज अ डोमिनेंट फोर्स जारी रहे। इसके बाद कंपनी बहुत सी दीगर फाइनेंस फर्म के साथ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज और कोलेटरल डेब्ट ऑब्लिगेशंस में शामिल हो गई। 2003 से 2004 में यूएस हाउसिंग बबल के साथ साथ लेमन ने बीएनसी मॉर्गेज और अरोरा लोन सर्विस के साथ मजीद 5 मॉर्गेज लेंडर्स एक्वायर किए जो आल से लोन्स पे महारत रखते थे। ये लोन्स विदाउट फुल डॉक्यूमेंटेशन लोगों को दिए जाते थे। लेमन ब्रदर के रियल एस्टेट के कारोबार ने कैपिटल मार्केट में 2004 से 2006 तक 56% रेवेन्यू का इजाफा किया। फर्म ने 2006 में 146 बिलियन मॉर्गेजेस सिक्योरिटाइज की, जो कि ईयर 2005 से 10% ज़्यादा है। लेमन ब्रदर ने 2005 से 2007 तक हर साल रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉफिट अनाउंस किया। इन 2007 कंपनी ने $19.3 बिलियन के रेवेन्यू पर $4.2 बिलियन की नेट इनकम अनाउंस की और फरवरी 2007 में लेमन ब्रदर के स्टॉक की कीमत $86.18 फी शेयर तक पहुंच गई, जिससे इसे तकरीबन $60 बिलियन की कैपिटलाइजेशन मिली। कंपनी की सक्सेस और प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा एमबीएस यानी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में ह्यूज इन्वेस्टमेंट से आया और सितम ज़रीफी ये है कि वही इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के जवाल का बाइस बनी। 2007 में लेमन ब्रदर्स मुल्क की चौथी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म बन चुकी थी, लेकिन अगस्त 2007 में टू बियर स्टंट्स हज फंड की नाकामी से जो क्रेडिट क्राइसिस आए उसने लेमन ब्रदर के स्टॉक को तेजी से गिरा दिया और इस महीने में कंपनी ने 1200 मॉर्गेज रिलेटेड जॉब्स खत्म की और अपने बीएनसी यूनिट को भी बंद कर दिया। कंपनी ने तीनों स्टेट्स में आल से लोन देने वाले अरोरा के ऑफिस भी बंद कर दिए। लेमन ब्रदर्स सब प्राइम लोन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। कंपनी ने 2006 में हाई रिस्क रियल एस्टेट और सब प्राइम मॉर्गेजेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। याद रहे कि सब प्राइम मॉर्गेजेस लोन उनको ऑफर किए जाते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो होती है और लेंडर्स को बोरोर की तरफ से लोन डिफॉल्टर होने का खतरा होता है, इसलिए सब प्राइम मॉर्गेजेस का इंटरेस्ट रेट स्टैंडर्ड प्राइम मॉर्गेजेस के मुकाबले ज़्यादा होता है और जब ये मार्केट गिरी तो लेमन ब्रदर बिजनेस में रहने के लिए इनफ कैश जमा नहीं कर सके। सितंबर 2008 के इब्तदाई 7 दिनों में लेमन ब्रदर्स के शेयर 77% गिर गए थे। बिल आखिर 15 सितंबर को बैंक ऑफ अमेरिका और बार्कलेज दोनों की तरफ से बाय आउट रेस्क्यू डील नाकाम होने के बाद कंपनी को बैंकरप्सी फाइल करने पर मजबूर किया गया। इससे कंपनी के शेयर 93% गिर गए। जब लेमन ब्रदर कोलैप्स हुई उस वक्त कंपनी पर $619 बिलियन का कर्जा था और ये अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बैंकरप्सी थी जो कि फाइल की गई थी और ये कोलैप्स 2007 से 2008 में ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस का बाइस बना।